हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर ऑफिशियल क्लासेस में। सुपर टेट का बैच स्टार्ट हो चुका है। अपने दोस्तों के साथ में क्लास को जरूर शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग वुड का घोषणा पत्र, कल हम लोगों ने मैकाले का घोषणा पत्र पढ़ा था। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय नवीन प्रयास वाली जो सेकेंड सेमेस्टर की CDP की बुक है उसको। चलिए बात करते हैं कि वुड का घोषणा पत्र सबसे पहले याद रखेंगे एक डेट के 1854। आगे हम लोग इंपॉर्टेंट बातें सारी सिर्फ देखते हैं, जो कि आपको पता है कि किसी भी तरीके का फालतू कंटेंट आपको चैनल पे नहीं मिलने वाला है। ठीक है, बात करते हैं कि सर चार्ल्स वुड जो थे, उनके पहले नाम आपको याद रखना कि अध्यक्ष का नाम क्या था। किसमें अध्यक्ष का नाम? वुड के घोषणा पत्र वाले टॉपिक में। इसमें आपसे पूछा जाए कि बताओ भैया अध्यक्ष का क्या नाम था, आप बोलोगे कि उनका नाम था चार्ल्स वुड। क्या बोलोगे? उनका नाम था चार्ल्स वुड। अगले नंबर पे पूछा जाए कि बताओ चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र जब दिया गया, उनके समय गवर्नर जनरल कौन था? बोलोगे लॉर्ड डलहौजी था गवर्नर जनरल। रिपोर्ट कब पेश की गई, याद रखिएगा डेट। आप बोलोगे 19 जुलाई 1854। 19 जुलाई 1854 ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे आपसे पूछा जाएगा कि इसका अन्य नाम क्या है, तो शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसे कहा जाता है, शिलालेख इसे कहा जाता है, महाधिकार पत्र भी इसे कहा जाता है। तो ये तीनों नाम इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है और जा सकता है। पूछा जाए रिपोर्ट के कुल अनुच्छेद कितने थे, तो याद रखेंगे रिपोर्ट में कुल 100 अनुच्छेद थे। ये वाली बात भी याद रखेंगे। तो आपने क्या क्या याद किया? पहली बात तो भैया चार्ल्स वुड, हमें वुड का घोषणा पत्र से याद रहेगा। वुड है तो चार्ल्स वुड इनका पूरा नाम है। पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि बताओ वुड के घोषणा पत्र में चार्ल्स वुड का पूरा नाम क्या है? वुड का पूरा नाम क्या था? चार्ल्स वुड था। इनके समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। रिपोर्ट पेश इन्होंने कब की? 19 जुलाई 1854। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा डेट से। ठीक है, शिक्षा का मैग्ना कार्टा, शिलालेख, महाधिकार पत्र इसी का दूसरा नाम होता है। और उसमें कुल अनुच्छेद कितने होते हैं? 100 होते हैं। रिपोर्ट में सुझाव भाग एक पे हम लोग देखते हैं क्या क्या था। इन्होंने बोला कि पहले नंबर पे भैया जो निस्यंदन सिद्धांत, आपको याद होगा फिल्ट्रेशन थ्योरी, कि उच्च वाले को आप शिक्षा दो, निम्न वाले तक छन के आ जाएगी। किसने बताया था? मैकाले ने स्टार्ट की थी। और रियल में देखा जाए तो 1823 में किसने स्टार्ट की थी? आप बोलोगे भैया फ्रांसिस वार्डन ने स्टार्ट की थी। पिछली क्लास जरूर देखिएगा अगर नहीं देखी है तो। ये वाली बात हमको पता चल गई। दूसरे नंबर पे इन्होंने बोला कि जो उच्च शिक्षा है उसका माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए और उससे पूर्व की शिक्षा का माध्यम हिंदी यानी देसी भाषाएं होनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किसके अनुसार उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए ये बोला गया। तो ये वुड के द्वारा बोला गया था, याद रखेंगे। किसने निस्यंदन सिद्धांत को समाप्त किया? तो भैया वुड ने निस्यंदन सिद्धांत को समाप्त किया। किसने निस्यंदन सिद्धांत को भारत में शुरू किया? तो भैया मैकाले ने शुरू किया। किसने निस्यंदन सिद्धांत की प्रारंभ किया? तो ये भैया याद रखेंगे 1823 में। किसने प्रारंभ किया था? 1823 में निस्यंदन सिद्धांत प्रारंभ करने वाला था फ्रांसिस वार्डन। ठीक है, आंग्ल भाषाई हाई स्कूलों की स्थापना के लिए किसने बात कही? तो बोलोगे ये बात कही थी चार्ल्स वुड ने। लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर 3 प्रेसिडेंसियां किसके समय बनी थी? जो कि कलकत्ता थी, बम्बई थी और मद्रास थी। बोलोगे भैया ये विश्वविद्यालयों की स्थापना भी किसके समय हुई थी? चार्ल्स वुड के समय। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बात को याद रखेंगे। इसकी स्थापना 1857 में हुई थी। ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेट। ठीक है, पूछा जाएगा कि बताओ 1857 में किन 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, किस 3 प्रेसिडेंसियों की स्थापना हुई? कलकत्ता, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों की स्थापना किस विश्वविद्यालय की तर्ज पर हुई? तो लंदन। तो जितने तरीके क्वेश्चन बन सकते हैं सारे आपको समझ के चलने हैं। चलिए, स्त्रियों की शिक्षा पर विशेष इन्होंने जोर दिया, ये भी आपको याद रखना चाहिए। शिक्षा का शैक्षिक पैटर्न की बात करें तो पहले प्राथमिक शिक्षा, फिर मिडिल शिक्षा, फिर हाई स्कूल और फिर उच्च शिक्षा। ये इनका एक पैटर्न था। कौन सा पैटर्न था एक बार फिर से बताएंगे? प्राथमिक, मिडिल, हाई स्कूल और उच्च, ये इनकी शैक्षिक संरचना थी। इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसके बाद याद रखेंगे कि एक जन शिक्षा प्रत्येक जिले के लिए, प्रत्येक राज्य के लिए इन्होंने स्टार्ट की कि जन शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए। जन शिक्षा विभाग के संस्थापक भी यही हैं। आगे बात करते हैं, शायद दिया जाए। शिक्षा की जिम्मेदारी स्थानीय निकायों को देने, यानी लोकल बॉडीज को शिक्षा की जिम्मेदारी देने का काम किसने किया? चार्ल्स वुड ने किया। लोकल बॉडीज को ही उसकी जिम्मेदारी दी। ठीक है, ये बात भी याद रखेंगे। नया विभाग इन्होंने बताया कि प्रत्येक प्रांत में जन शिक्षा विभाग की स्थापना होनी चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। अगले नंबर पे बात करें कि स्कूलों को धार्मिक शिक्षा के लिए मजबूर ना किया जाए। ये बात किसने कही? चार्ल्स वुड ने कही। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। चलिए अब बात करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन की। हम लोगों ने 5 मिनट के अंदर या 4.5 मिनट के अंदर पूरी की पूरी चार्ल्स वुड की इंपॉर्टेंट थ्योरी जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम्स में, हमने कर ली है। बात करते हैं वुड का घोषणा पत्र कब पेश किया गया, उसने अपनी रिपोर्ट कब दी? बताओ जल्दी से एक बार बता दो भैया। कितने लोगों को याद है कि 19 जुलाई 1854 डेट थी? कितने लोगों को ये बात याद है कि 19 जुलाई 1854 जो हमारी डेट थी?
बताओ जरा, वोट घोषणा पत्र के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कितने लोगों को याद है गवर्नर जनरल कितना कौन था भैया? लॉर्ड डलहौजी। कितने लोगों को ये बात याद है? भी मैंने बताई थी। अगले नंबर पे जल्दी से आ जाओ। पूछा जा रहा है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा या महाधिकार पत्र किसे कहा जाता है, या शिलालेख किसे कहा जाता है? याद रखेंगे ये नाम भी, शिलालेख किसे कहा जाता है। तो बोलोगे ये तीनों के तीनों नाम हमें किसके लिए मिलते हैं? ये हमें मिलते हैं भैया वुड के घोषणा पत्र के लिए, ठीक है। वर्धा योजना, हंटर योजना, ये सब नहीं, ठीक है। ये हमें मिलता है वुड का घोषणा पत्र के लिए। वुड के घोषणा पत्र में, कुल घोषणा पत्र में रिपोर्ट जो थी उसमें कितने अनुच्छेद थे? जल्दी से बताओ कितने अनुच्छेद थे? बोलोगे भैया 100 अनुच्छेद थे। ये बात तो लिखी नहीं थी, आपने बाद में लिख के बताइए, ठीक है। आगे बात करते हैं। वुड के घोषणा पत्र के किस सिद्धांत को तुरंत समाप्त किया था? इन्होंने सबसे पहले आते आते निस्संदन सिद्धांत को समाप्त किया था, जो कि प्रारंभ करने वाला कौन सा था भैया? इंसान, मैकाले। याद है ना, इसने शुरुआत की। और आपको ये भी याद होना चाहिए कि इसका प्रारंभ 1823 में किसने किया था? तो वो भैया किया था फ्रांसिस वार्डन ने। फ्रांसिस वार्डन ने स्टार्ट किया था। तो ये वाली बात भी हमें पता होनी चाहिए। तो मैकाले और फ्रांसिस वार्डन। और आपको याद भी होना चाहिए कि ये वाली बात हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। पूछा जाए घोषणा पत्र के सुझाव के अनुसार जो उच्च शिक्षा है वो किसमें देनी थी? उच्च शिक्षा को अंग्रेजी में उन्होंने बोला देने के लिए, और जबकि जो निम्न शिक्षा थी उसे लोकल भाषा या हिंदी में या क्षेत्रीय भाषा में। तो भैया केवल और केवल किसमें बोला था? अंग्रेजी में देने के लिए उच्च शिक्षा। ये बात भी हमको याद होनी चाहिए भैया। आगे बात करते हैं। लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर भारत में किन 3 स्थानों पर विश्वविद्यालय स्थापित करने का सुझाव दिया? बोलोगे कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में 3 प्रेसिडेंसियाँ बनी थी। कब बनी थी भैया? ये बनी थी 1857 में। आपको याद होना चाहिए, मैंने डेट आपके लिए मेंशन कर रखी थी। साथ ही साथ आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय जो बना था वो किस विश्वविद्यालय की तर्ज पर बना था? तो लंदन पे बना था, ठीक है। पूछा जाए आपसे कि कलकत्ता, बम्बई और मद्रास किस वर्ष में इनकी स्थापना की गई? तो 1857 में। अगला क्वेश्चन यही बोला गया है कि कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई? तो बोलोगे 1857 में। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं सारे करवा दे रहा हूँ भाई। 10 क्वेश्चन से ज़्यादा मैं नहीं करवाता हूँ, 10 बेस्ट क्वेश्चन जो बन सकते हैं। प्रत्येक प्रांत में जन शिक्षा विभाग की स्थापना का सुझाव किसने दिया या किस घोषणा पत्र में दिया गया था? वुड के घोषणा पत्र में दिया गया था कि प्रत्येक प्रांत में जन शिक्षा विभाग की स्थापना होनी चाहिए। वुड के घोषणा पत्र में शिक्षा की संरचना का सही क्रम क्या था? क्या पहले प्राथमिक था? हाँ भैया। फिर हाई स्कूल था? नहीं। फिर मिडिल था। फिर हाई स्कूल था, फिर उच्च था। पहले प्राथमिक था? हाँ। फिर मिडिल था? हाँ। फिर हाई स्कूल था, फिर उच्च था। तो ये वाला एकदम सही हो जाएगा। यहाँ देखो पहले मिडिल नहीं हो सकता, यहाँ केवल प्राथमिक और उच्च नहीं हो सकता। तो इसका यही ऑप्शन एकदम सही हो गया। कोई समस्या है क्या? किसी भी तरीके की दिक्कत है? जल्दी बताओ एक बार। यहाँ तक की बात समझ में आई? क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि बताओ किस घोषणा पत्र के अनुसार शिक्षा की जिम्मेदारी स्थानीय निकायों को या लोकल बॉडीज को दी गई थी? बताओ किसके अकॉर्डिंग लोकल बॉडीज को दी गई थी? लोकल बॉडीज को शिक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी। बताओगे एक बार जल्दी? तो बोलोगे भैया याद है आपको, ये तो वुड के घोषणा पत्र में ही हुआ था। वुड के घोषणा पत्र में लोकल बॉडीज को सारी की सारी जिम्मेदारी दी गई थी, ठीक है। फिर से हम लोग ऑल द बेस्ट करते हैं कल की तरीके। कल आपको मैंने एक टॉपिक करवाया था, आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि भैया थोड़ा सा बड़ा टॉपिक लेके आओ, क्योंकि मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि कल के टॉपिक में, जैसे हम लोगों ने अभी क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने मैकाले पढ़ा, वुड पढ़ा, कल के टॉपिक में हम लोग एक साथ में भैया कर्जन को और इसी के साथ में हंटर आयोग को, इनको निपटाते हैं। और इनसे रिलेटेड जो भी बनता है, जैसे शिमला सम्मेलन बनता है, शिमला 1901, इसके बाद रैले आयोग बनता है 1902, और इसके बाद 1904 यानी विश्वविद्यालय आयोग। इनको भी कल हम एक साथ निपटा देते हैं, मतलब 1-2 टॉपिक और ये मिक्सर थोड़ा सा इनके बारे में जो पूछा जा सकता है। तो ये वाला कल एक चैप्टर में पूरा खत्म कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे करते हैं, सिंगल टॉपिक करेंगे, बहुत लंबी क्लास चलेगी। मैं चाहता हूँ 6 से 7 क्लासेस में आपका जो भारतीय शिक्षा है उसके नवीन प्रयास वाली बुक है, ये हम लोग पूरी खत्म कर दें, ठीक है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा, ज़्यादा लंबा सेशन नहीं होगा। मैक्सिमम सेशन मैं कहूँगा कि 20 मिनट का आपका समय जाए और 20 मिनट में आपका टॉपिक क्लियर हो जाए। बस मेरा साथ दे कर रखिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, हिट द बेल आइकन फॉर माय न्यू अपडेट, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको सुपर टेट में झंडे गाड़ने हैं और आपको अपने टॉपिक्स क्लियर करने हैं, भले आपका बेसिक ही क्लियर हो रहा हो। इसके साथ में जो आपका बेसिक क्लियर होगा आप इनसे चीज़ें निकाल पाओगे। ये मैं सिर्फ आपको वही करवा रहा हूँ जो 100% एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्टेंट है। कोई फालतू की काम नहीं करेंगे, कोई फालतू चीज़ें नहीं करेंगे। बाद में प्रैक्टिस सेशन के लिए हमारे पास दबा के समय होगा, खूब प्रैक्टिस सेशन में प्रैक्टिस करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ क्या करेंगे कि उन टॉपिक की थ्योरी और उनके साथ में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं 10 या 15 वो निपटा देंगे, ठीक है। तो इसी के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगले नए सेशन के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।